स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जिस तरह से उन्होंने कल बयान दिए हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए हैं, तो हम कोई अंगूठा छाप नहीं है, हम भी पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए हैं। दे रहे हैं कि आज हमने 200 कॉल बांटे। क्यों 200 कॉल बांटे? आप जब प्रमुख थे, मुखिया काम नहीं कर रहा था, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई किए? कम से कम जो मेरे पंचायत में नल जल हर एक वार्ड में चालू होना चाहिए, लोग को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। और चुनाव हम फिर लड़ेंगे, फिर 26 आ रहा है, 29 आ रहा है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। राजनीति में न हार से डरना चाहिए, न जीत से उतावला होना चाहिए। जनता मालिक होता है, आप नहीं किसी का मालिक होते हैं। जनता चाहेगा तो बड़े बड़े नेता को धूल चटा देता है, और जनता चाहता है गरीब बेटा को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देता है। निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। इतने दिन आपने हमको परेशान किए थे, यहाँ से लेके पटना तक सूचना के अधिकार से प्रधान सचिव, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हम सबको जवाब दिए। सब मेरे जवाब से जिला साक्षरता पदाधिकारी भी संतुष्ट हुए। लेकिन हम मजबूत विपक्ष निभाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। झंझारपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत के बाद भी बहुत सारी बातें अपने विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, और इसको लेकर लोहना दक्षिण में गहमा गहमी बनी हुई है। और इसको लेकर हम पहुंचे हैं एक प्रत्याशी के पास जो बीते 10 सालों से पैक्स अध्यक्ष थे, और इस बार बदलाव हुआ है, और इस बदलाव को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये चुनाव का माहौल रहा, किस प्रकार से लोगों का जो है इस बार वोट कुछ बदला है, किस प्रकार से बदला है। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले लोहना दक्षिण पंचायत के सभी मतदाताओं को आभार, जो ने हमें 334 मत दिए और विपक्ष की भूमिका में हमको बैठने के लिए दिए हैं। जिस तरह से लोहना दक्षिण की सीट एक बहुत ही रोमांचक सीट चल रही थी, यहाँ पर जैसे कि आप थे और बीते जो पूर्व प्रमुख है उनके भतीजे भी खड़े हुए थे, और काफ़ी कांटे की चुनाव भी हुआ जिसमें आप उप विजेता आप इस बार हुए। हालांकि 10 साल से आप विजेता थे। बदलाव तो अब राजनीति का एक नियम है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वोटों का रुझान रहा और कैसे क्या मतलब माहौल रहा? देखिए, जनता मालिक होता है। जनता एक बार 2014 में हमको चुनाव हुआ था, चुनाव जीते। 2019 में उसी पंचायत की जनता ने हमको निर्विरोध किया। इस बार हो सकता है कि हमसे कहीं चूक हुआ होगा, इसलिए हमको जनता ने फिर भी 334 मत दिए। और दूसरा बात, ये चुनाव वो जो जीते हैं वो धन बल का ज़्यादा उपयोग किए हैं। जो कल का जो उनका बयान है कि हमने 200 कल चापा कल बांटे, तो आप भी सुने होंगे और लोग देखे हुए हैं। इससे साफ होता है कि आपने किस तरह जनता को प्रभावित करके ये चुनाव जीते हैं। चुनाव जीते, अच्छी बात है, आप अपना काम कीजिए। हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, इसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं। 2011 की बात है, कल हम देखे हैं उनका जो बयान आया है कि वो अध्यक्ष मेरे पैर पे आके गिरा है। 2011 में सूखा राहत आया था गरीब के लिए 600 रुपया जो देने के लिए, उसमें इन्हें बड़ी पैमाने पे गबन किए थे, जिसका मैंने सूचना के अधिकार डाले हुए थे। उस समय तत्कालीन एसडीओ मनोज कुमार सिंह थे। उन्होंने 3 दिन के अंदर सीओ से स्पष्टीकरण मांगे थे। ये काम क्या किए थे उसमें, जैसे एक ही आदमी के नाम पे एक जगह उठा, एक जगह हिंदी साइन, एक जगह इंग्लिश साइन किए थे। जब ये मामला फंसने लगा तब उन्होंने मेरे बड़े चाचा के पास आए और समझौता किए। जब 2014 आया तो हमको बोले कि देखिए ना, मेरा भाई साहब काम नहीं कर रहे हैं पैक्स में, 9 में इनको जिताए, पब्लिक बोल रहा है कि काम नहीं करेंगे, तो इस बार उनको मत लड़ाइए। तो हमको बुलाए कि आप लड़िए, हम बोले कि नहीं, हम पैक्स नहीं लड़ेंगे। तो नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। तो और मेरा मित्र सब बोला कि नहीं ठीक है, आप गांव में रहते हैं, लड़िए, आप उम्मीद है कि आप काम करेंगे पैक्स में। 2009 से 14 तक एक कनमा धान लोहना दक्षिण किसान का धान खरीदारी नहीं हुआ था। पहली बार 2014 में हमने जीते
और 2014-15 से लेके आज तक आप मार्केट में चले जाइए, मेरा किसान से पूछ लीजिएगा कि एक भी किसान बोलेगा कि नहीं पैक्स अध्यक्ष बोला कि हम धान नहीं लेंगे, नहीं किसी का बकाया रखे हुए हैं। पैक्स गोदाम नहीं था, हमने पैक्स गोदाम बनवाए अपने पंचायत के लिए। किसान का जो पैक्स में सरकार जो देगा वही ना हम करेंगे। सरकार जो सुविधा दिया हमने किसान को उपलब्ध कराई। बात 2016 उन्होंने पंचायत समिति चुनाव जीते थे, इनके पास एक भी समिति नहीं था। जीतने के बाद हमको बुलाए कि हमको प्रमुख चुनाव लड़ना है, तो हम कहे ठीक है लड़ना है तो लड़िए, हम आपके साथ हैं। तब हम माननीय उसमें पूर्व विधायक हो गए थे, माननीय अभी जो माननीय मंत्री महोदय हैं, हम अपने साथ उनके पास गए, वो जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हमारे साथ कई ऐसे मित्र थे, उनको भी ये बात मालूम है। उनको प्रमुख इलेक्शन में हमने 15 लाख रुपया दिए थे, मदद किए थे। और 1 महीना घर से छोड़कर मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पटना सभी समिति को रखे। रात रात को मेरा एक मित्र है, जलसा होटल अभी खोले हुए हैं, रजनीश कुमार सिंह, आप यदि मीडिया हैं कभी भी जाइएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा जो आप सरपंच जी जो बयान दिए हैं ये सही है कि नहीं। 2-2 बजे रात में उनको पैसा मैनेज करवाए, हम प्रमुख उनको बनवाए। 1 बार मदद किए तो प्रमुख बने, 2 बार मदद नहीं किए प्रमुख नहीं बने। उसके बाद ये 8 साल के बाद हमको ये पैसा, उस आदमी का पैसा मेरे मित्र को वापस किए 8 साल के बाद। 2024 में मेरे जिला परिषद जी के साथ उनका लड़का कुछ बाती कर लिया था। हम दिल्ली में थे, जब हम आए तो हमको पता चला, तब उनके बड़े भाई जो हैं पैक्स अध्यक्ष के बड़े मेरे पिताजी जो हैं वो आए थे मेरे घर पे। 2-4 गणमान्य के नाम हम नहीं लेंगे, गणमान्य कौन आए थे, उनके साथ आए थे मेरे घर पे कि जो हुआ सो गलती हम माफ़ी मांगे छी, जेठ हुन संतान से हुनकर हम विजन मिश्र का हम माफ़ी यहाँ से मांगे छी, अहाँ हमारे भाई के मदद करूँ। तब भी हम मदद किए, उनके साथ हम नेपाल गए, लेकिन तब तक देर हो चुका था। इस बार जो धान अधिप्राप्ति लास्ट हम किए हैं, पैक्स अध्यक्ष का पिताजी अभी भी मेरा 65,000 रुपया रखे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए, मेरे पास हिसाब है कि आप पैसा भेज दीजिए, हमको जरूरी काम है, हम आपको धान दे देंगे। अभी तक हमारा धान नहीं दिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरह से वो कटाक्ष कर रहे हैं और जिस तरह से आपके ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उससे आहत दिख रहे हैं? आहत देखिए, राजनीति में हार और जीत लिखा रहता है। एक वाजपेयी जी का कविता है, जो हार से नहीं भी भयभीत हुई है न जीत से भी चिंतित हुई है। राजनीति में हार जीत होता ही रहता है। इसलिए मान लीजिए वो हम पर कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है कटाक्ष कीजिए, लेकिन उसके साथ सबूत के साथ कटाक्ष कीजिए ना। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप में पहले आप कागज लाइए, और वो 2011 वाला फाइल हम रखे हुए हैं, फाइल हम निकाल रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। किन किन एक आदमी के नाम पे 3-3 बार पैसा उठाए हैं, हम सब आपके मीडिया के माध्यम से बहुत जल्द वो रखेंगे। लोहना दक्षिण पंचायत का जो भी फैसला आया हम स्वीकार करते हैं। जनता जो आशीर्वाद दिया वो भी ठीक, जो नहीं भी दिया वो भी ठीक। अभी हम 38 साल के लड़के हैं, अभी राजनीति हम सीख रहे हैं, अभी बहुत समय है। जनता कोई जो ये कह रहे हैं कि हम बनवाए और हम हटवा दिए, तो आप उतना बड़े काबिलियत थे तो आप प्रमुख इलेक्शन इस बार नॉमिनेशन तक करने नहीं गए। जनता हमको 334 जनता दिए ना, आप बोल रहे हैं कि 200 कॉल हम बटे। एक बात बताइए, जिस पंचायत का आप मुखिया 10 साल थे, 5 साल प्रमुख रहे थे, और उनके प्रमुख रीजन में 16 से 21 में बिहार सरकार का नल जल योजना चालू हुआ था, और दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि एक भी वार्ड में नल जल चालू नहीं है। आप प्रमुख थे ना, ब्लॉक के मालिक थे ना, कम से कम अपना पंचायत में तो कम से कम नल जल चालू करवा देते। आज यदि वो नल जल चालू रहता तो पब्लिक को आपको कॉल बांटने की जरूरत नहीं पड़ता, वो स्वच्छ पानी मिलता वहाँ से। तो आप क्या काम किए? आप तो खुद बयान दे रहे हैं कि आज हमने 200 कॉल बांटे। क्यों 200 कॉल बांटे? आप जब प्रमुख थे, मुखिया काम नहीं कर रहा था, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई किए? कम से कम जो मेरे पंचायत में नल जल हर एक वार्ड में चालू होना चाहिए, लोग को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। और चुनाव हम फिर लड़ेंगे, फिर 26 आ रहा है, 29 आ रहा है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। राजनीति में न हार से डरना चाहिए, न जीत से उतावला होना चाहिए। जनता मालिक होता है, आप नहीं किसी का मालिक होते हैं। जनता चाहेगा तो बड़े बड़े नेता को धूल चटा देता है, और जनता चाहता है गरीब बेटा को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देता है।
इसीलिए लोहना दक्षिण पंचायत का जनता का जो भी फैसला है हमें स्वीकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। जो दिए उसका भी सम्मान करते हैं और जो नहीं दिए उसका भी सम्मान करते हैं। हो सकता है जो नहीं दिए उनके हमारे प्रति कोई नफरत होगा, कोई मान लीजिए हम गलती किए होंगे इसीलिए हमको नहीं दिए, और जीत हार होता ही रहता है। और मेरे समर्थक को यदि आप धमकी दीजिएगा या हमको कुछ कहिएगा, इसका जनता फैसला जवाब देगा समय आने पर। इससे ज़्यादा और हम क्या कहेंगे। और बहुत ऐसा मामला है जो उजगार करने देंगे। मेरे घर के बगल में एक बुजुर्ग हैं प्रबोध मिश्र, 75 साल उनका हो गया है। उनका नाम मनरेगा में दिए हैं, लेबर में काम कर रहे हैं। अब जाके उनका खाता चेक कीजिए, और उनका 2 दलाल आता है, उनके अकाउंट में पैसा आता है, वो उठा ले लेता है बुजुर्ग से, उनको कुछ पैसा दे दिया और पैसा निकाल लिया। सभी फाइल रखे हुए हैं, सभी का इंतजार है। एक एक फाइल निकालेंगे और एक एक जो आज मनरेगा मजदूर दिल्ली में रहता है उसके भी अकाउंट में पैसा है। जो काम करता है उसका मजदूरी नहीं मिलता है, जो दिल्ली में है, जो पटना में है, जो बुजुर्ग है। ब्राह्मण आप भी एक पत्रकार हैं, आप बताइए ब्राह्मण में आप भी बहुत बड़े जिला घूमते हैं, ब्राह्मण में कितना मजदूर लेबर काम करता है मनरेगा में? आप भी बताइए, पत्रकार हैं यहाँ। सब बुजुर्ग 75 साल, सरकार का गाइडलाइन है कि 70 वर्ष के बाद मजदूर को आप काम नहीं करा सकते हैं, लेबर का उसका मेट बनवा सकते हैं, मेट में काम करवा सकते हैं। मेरे घर के मेरे टोल में ऐसा 100 भी कार्डधारी हैं जो एक दिन भी काम नहीं किया, उनका मास्टर रोल निकाला जाए और उससे साइन मिलवाया जाए, ये लेबर का साइन ओरिजिनल है या फर्जी है। हमारे पर आप आरोप लगाए हैं, 1 साल से आरोप लगा रहे हैं ना, 1 साल से प्रधान सचिव तक चिट्ठी दिलाई है। हम आगे भी आपको विपक्ष की भूमिका में देख सकते हैं। निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। इतने दिन आपने हमको परेशान किए थे, यहाँ से लेके पटना तक सूचना के अधिकार से प्रधान सचिव, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हम सबको जवाब दिए। सब मेरे जवाब से जिला साक्षरता पदाधिकारी भी संतुष्ट हुए। लेकिन हम मजबूत विपक्ष निभाएंगे। और हम 2024 का चुनाव लड़े थे, वो हम याद भी नहीं है कि चुनाव कब खत्म हुआ। हम 26 के तैयारी में लगे हुए हैं और 26 का चुनाव लड़ेंगे, फिर 29 का चुनाव लड़ेंगे। और किसान का कोई समस्या होगा इसलिए हमको मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा, तो हम मुख्यमंत्री तक जाने के लिए तैयार हैं। बता देते हैं, माननीय प्रखंड प्रमुख जो समय थे, माननीय रंजू देवी, जब उनको तबीयत खराब हुआ तो यही शख्स सबसे पहले जाके ब्लड दिए थे हॉस्पिटल में जाके। और मेरे पीसीओ था यहाँ सामने में, 24 साल पहले उनसे ज़मीन का पैसा ले लिए हैं। 24 साल हो गया सब, अभी तक ना उसको ज़मीन दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। बहुत गांव में ऐसा मैटर है जो ज़मीन ले लिए हैं उसका और पैसा नहीं दे रहे हैं, और उसको उल्टे धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको नोटिस भेज देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ज़माना अब बहुत आगे बढ़ गया है, कोई धमकी से डरने वाला नहीं है। बस इतना ही हम कहेंगे। और बहुत आदमी ऐसे आदमी से पैसा ले लिए हैं पंचायती के नाम पे, जो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, ना उनका पंचायती कर रहे हैं। इसीलिए बोले कि बहुत मामला है जो मीडिया के सामने हम नहीं रख सकते हैं। आप फिर यदि आएंगे, यदि वो एक जवाब देंगे तो हम 2 जवाब देंगे। वक्त का इंतजार कीजिए, मेरा सब फाइल तैयार है। हम सबसे पहले 2011 वाला फाइल निकालते हैं, जिसमें अपने 600 रुपया वाला में बहुत गबन किए थे। वो फाइल हमको मिलेगा तो आपको बुला के उस पर हम कार्रवाई करवाने के लिए तैयार रहेंगे। और मीडिया जो आए थे कल, उनसे जरा हमको मिलेंगे तो पूछेंगे कि आप जो जीते हुए विजेता हैं उनसे क्यों नहीं आप साक्षरता किए। भाई हम पैक्स अध्यक्ष थे, हम न साक्षरता करेंगे कि मेरा चाचा करेंगे? तो पैक्स अध्यक्ष क्या है नहीं है वो तो 5 साल में जनता को पता लग जाएगा कि पैक्स 5 साल में पैक्स कितने आगे बढ़ते हैं। हमको भी ये देखना है। मेरा 7 मेंबर जीते हुए हैं, 7 मेंबर मेरा क्या बैठक हुई है। हम बोले यदि काम ढंग से करेंगे तो उनको समर्थन देना है, काम ढंग से नहीं करेंगे तो उनका विरोध करना है। इस तरह की वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपना कमेंट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक चुनाव होते हैं और जनता अपना मैंडेट देती है और विजेता और उपविजेता को चुनती है। लेकिन जीत के बाद इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से न केवल भारतीय राजनीति दूषित होती है, बल्कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से एक तरह से आप कह सकते हैं लोकतंत्र में आगे के काम में भी बहुत ज्यादा विघ्नताएं पैदा होती है।
इसको लेकर हम पहुंचे थे। उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।